डॉवर्नियर की बात कर चुके थे, अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमारा एनसीईआरटी कवर करता है। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये इसका पूरा नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिया किसने था? सर जॉन न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था? तो याद रखना 1865 में। कब दिया था बेटा? 1865 में दिया था। ठीक, इसमें इन्होंने ध्यान रखना, उस समय ऐसे समझ लो टोटल एलिमेंट कितने थे नोन? 56, लेकिन अलग अलग बुक अलग अलग मेंशन करती हैं। ठीक है, तो अगर हम हाई स्कूल के हिसाब से स्टैंडर्ड में देखेंगे 56 है, अलग बुक पढ़ोगे तो अलग हो जाएगा, तो उसको मेंशन करना भी ठीक नहीं है, उसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले न्यूलैंड्स लॉ जो थे ना, तो न्यूलैंड सर को म्यूजिकल नोट का शौक था। तो जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो तुम्हें पता होंगे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखूँगा, बहुत ध्यान से देखना कहानी। ठीक है, तो इस तरह से इनका कहना ये था, जो अपने न्यूलैंड सर थे, इन्होंने कहा जिस हिसाब से, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8th है ना। इन्होंने बोला जिस हिसाब से 8th जो म्यूजिकल नोट है वो सिमिलर टू फर्स्ट है, अगर उसको हम इस हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा अगर इसी हिसाब से उस समय जितने एलिमेंट नोन थे, कहा उनको अगर अरेंज किया जाए, किस में अरेंज किया जाए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने भी बेस किसको लिया? एटॉमिक मास को। बेटा किसको बेस लिया? एटॉमिक मास को लिया। ठीक है भाई, किसको लिया? एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज किया। उस समय ध्यान रखना, न्यूलैंड के समय में क्या नहीं डिस्कवर हुई थी? नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई तो अरेंज करते हैं। चलो देखो, तो लिथियम आ गया, लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं रहेगा क्योंकि वो नोबल गैस है। फिर फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? सोडियम आएगा, फिर बेटा क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, ठीक है, फॉस्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर क्या आएगा? आर्गन था नहीं उस समय, तो पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आएगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो एलिमेंट थे ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसके एटॉमिक मास के। ध्यान रखना किस में अरेंज किया? एटॉमिक मास के। अगर ध्यान से देखने जाओगे ना, तो इसका एटॉमिक मास इधर से इधर जाने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा बेटा? एटॉमिक मास। फिर उन्होंने क्या बोला? अगर यहाँ से गिनना चालू करो, तो जैसे मैं सोडियम को लिथियम से कंपेयर करूँ, तो सोडियम और ये इससे रिस्पेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो 8वां जो एलिमेंट है वो सिमिलर टू द फर्स्ट, तो जो प्रॉपर्टी होगी 8th एलिमेंट की वो सिमिलर होगी फर्स्ट से। अगर तुम्हें उसको नहीं काउंट करना है, तुम्हें मान लो मैग्नीशियम को काउंट करना है, तो अगर यहाँ से काउंट करना है तो यहाँ से नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जहाँ से भी काउंट करोगे उसका जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट के सिमिलर होगी। ठीक, तो यही बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोल दी। ठीक है, तो इस बात को मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? बोला व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, in increasing order of their atomic mass। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, यही बोला ना। फिर क्या बोला? तो बोला property of every 8th element। तो मैं लिख रहा हूं properties of every 8th element similar to the first element, similar to the first element। उन्होंने बस सीधी सीधी बात बोली कि अगर एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं ना, कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में। तो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ? देखा ये गया कि जो एवरी 8th एलिमेंट, अगर मैं एल्यूमिनियम देखूँ ना, तो ऐसे प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो 8th एलिमेंट जो होगा उसके सिमिलर फर्स्ट के होंगी।
ये बात बता दी, बात बिल्कुल सही भी है, आज भी सही है ऐसी बात। लेकिन ये फिर फेल क्यों हो गए? तो इनका ड्रॉबैक कुछ ना कुछ आ गया होगा। तो वो जो ड्रॉबैक बना था वो लिमिटेशन कब बनी होगी जरा सुनना। इनसे भाई साहब अरेंज करने को बोला गया, ठीक है, तो ये अपने एलिमेंट को कहाँ तक अरेंज पर करवाएं? कैल्शियम तक। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लॉ है ये हैवियर एलिमेंट पर फेल हो जाता है। तो ध्यान रखना ये कहाँ तक अप्लीकेबल होता है? अप टू कैल्शियम तक। तो बोल सकते हो दिस लॉ वॉज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। पहले तो ये बात बोल दोगे। दूसरा पॉइंट लिखना, जब डिस्कवरी हो गई, बताओ अगर नोबल गैस की डिस्कवरी हो जाए तो दोस्त यहां पर फ्लोरीन के बाद नियोन नहीं आ जाएगा, और जैसे ही नियोन आएगा तो बताओ 8वां एलिमेंट ये बन गया ना। अब इसकी प्रॉपर्टी कहां सिमिलर होगी? तो ध्यान रखना, तो लिखना आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस दिस लॉ was rejected। ठीक है भाई, तो सीधी सीधी बात समझी। नोबल जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था कब आया था? 1865 में आया था। और भाई साहब इन्होंने म्यूजिकल नोट जैसे जिस हिसाब से होती हैं, तो हमने बोला म्यूजिकल नोट्स क्या होती है जानना जरूरी होता है ना, तो जान लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जिस तरह से ये फिर से रिपीटेशन हो जाता है तो ये 8th नंबर में आता है, तो इसी हिसाब से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। अब पूछा जाए किसके आधार पे? तो एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया। अरेंज करने पर देखा कि जो 8th नंबर पर एलिमेंट था उसके रिस्पेक्ट में 1st नंबर पे कोई चीज़ आएगी, तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो बात वही लिख दी गई। लेकिन जब डिस्कवरी हुई किसकी? नोबल गैस की, तो वो एलिमेंट का नंबर चेंज हो गया। तो ये भाई साहब धोखा खा गया था। इसने अगर 8th एलिमेंट नहीं बोला होता, 8th नंबर नहीं बोला होता, तो धोखा नहीं होता। लेकिन भाई साहब उस समय जो बताया था वही बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरा क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। ठीक है, आगे जो अब आगे देखेंगे तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद जानते हो कौन आया था? उसके बाद 1869, ध्यान रखना 1865 के बाद फिर जो अगले भाई साहब आए, 2 लोग आए एक साथ। कौन कौन 2 लोग आए? तो एक आए थे लॉथरमेयर और एक आए थे मेंडलीव। ध्यान रखना, एक आए थे लॉथरमेयर और एक आए थे मेंडलीव। तो अभी पहले मैं बात करूंगा किसकी? लॉथरमेयर की। किसकी मैं बात करूंगा? लॉथरमेयर। ठीक है, तो लॉथरमेयर जो था ये कब आया था? 1869। ठीक है, और दिसंबर 1869 में, ठीक है, आए थे, मान लो इनका पब्लिश हुआ था। तो लॉथर जो मेयर थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक ग्राफ बनाया था। इन्होंने क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था, और वो ग्राफ किसके बीच में था? एटॉमिक वैल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिख लो या वेट लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब एटॉमिक वैल्यूम कैसे निकालोगे? वो पता है तुम्हें, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वैल्यूम। और ये मास किसका होगा? एटॉम का होगा, तो इसको ऊपर भेज देना। तो एटॉमिक वैल्यूम बराबर एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी। तो भाई साहब ने यहाँ से क्या निकाल लिया? तो भाई साहब ने यहाँ से एटॉमिक वैल्यूम निकाल लिया। ठीक है, और एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया। एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो सुन लो। क्या मेंशन करूँगा? मेंशन ये करूँगा कि जो लॉथरमेयर थे ना 1869 में आए थे, 1869 में मेंडलीव भी आए थे। तो मेंडलीव को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर थोड़ी कहानी समझ लो। इन्होंने जो स्टडी करी थी वो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की करी थी। याद रखना, ये इन्होंने क्या स्टडी करी थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और जो मेंडलीव भाई साहब थे उन्होंने किसकी करी थी? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने ग्राफ क्या, तो ग्राफ ये किसके किसके बीच था बेटा बताओ मुझे? तो तुम कहना इसका वाई एक्सिस जो रहेगा वो क्या रहेगा? एटॉमिक वैल्यूम रहेगा। और जो इसका एक्स एक्सिस रहेगा वो क्या रहेगा? एटॉमिक मास। तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है, मैं थोड़ा फिर भी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो टॉप पोजीशन को पीक मतलब नैरो रखना है, और जो बॉटम है उसको थिक रखना है, फिर टॉप को नैरो रखना है, फिर बॉटम को थिक रखना है। धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना, इस तरह से। समझ पा रहे हो? इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो टॉप वाली पोजीशन होंगी इनको मैं क्या बोलूँगा? पीक पोजीशन। बेटा क्या बोलूँगा? पीक पोजीशन। समझते जाना इस ग्राफ को, कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है, समझ जाओगे।
और ये जो पोजीशन दिख रही है वाली, इनको हम क्या बोलेंगे, बॉटम पोजीशन। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, तो ये बॉटम पोजीशन होंगे। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, पीक पोजीशन, और ये क्या है, बॉटम पोजीशन। अच्छा ये बताओ, यहाँ से ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है तो मैं इसको असेंडिंग पोजीशन बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ। अब अगर इनको असेंडिंग पोजीशन में एरो बना रहा हूँ जिससे क्लियर रहे बात क्या मैं कह रहा हूँ, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे डिसेंडिंग। यहाँ पे मेरे पास दूसरे कलर का पेन होना चाहिए, है नहीं मेरी, लेकिन चलो इसी से देख लो, समझदार हो तुम लोग, पढ़े लिखे आदमी। तो चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ, ये जो वीक पोजीशन था तो यहाँ देखा उन्होंने कि जो LINA के, ठीक है, फिर उसके बाद RB, इस तरह से आगे CS जा रहा था। तो जो पीक पोजीशन थी, ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे, मैं लिख दूँ, ठीक है। तो ये जो पीक पोजीशन है ये वाली, ये ऑक्यूपाइड करी किसने, एल्कली मेटल ने। किसने करी बेटा, एल्कली मेटल ने। बहुत लॉथर में ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्होंने काम किया था, लेकिन बहुत बेहतरीन बात बताई थी। इन्होंने देखा, इन्होंने बोला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट होंगे वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे इन दिस ग्राफ, ठीक। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने बोला पीक पोजीशन में एक ही जैसे लोग रहेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, जो असेंडिंग पोजीशन दिख रही है, एक डिसेंडिंग पोजीशन दिख रही है ना। तो जो डिसेंडिंग पोजीशन थी वो डिसेंडिंग पोजीशन में जानते हो कौन आएगा, तो बताओ लिथियम के बाद कौन आता है, याद रखना है, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है ना, तो डिसेंडिंग पोजीशन में बेरिलियम आ गया। फिर सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम आ गया। फिर बताओ कौन आएगा, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, स्ट्रोंशियम आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो डिसेंडिंग पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, तो तुम कहोगे वो सर करी एल्केलाइन अर्थ मेटल ने। किसने करी, एल्केलाइन अर्थ मेटल ने करी, ठीक है, ये बात तो भी ठीक थी। उसके बाद जो असेंडिंग पोजीशन थी, जो ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पर आएंगे हेलोजन्स। बेटा यहाँ पे क्या आएंगे, हेलोजन्स आएंगे। तो यहाँ पर ये जैसे मान लो असेंडिंग पोजीशन आई, तो पहला हेलोजन क्या होता है बेटा बताओ, तो तुम कहोगे फ्लोरीन होता है। बेटा पहला पोजीशन क्या होता है, फ्लोरीन। मैं ऐसे बना रहा हूँ गोल गोल जिससे समझ में आ जाए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, तो बताओ क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ जाएगा। फिर आगे इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पर अगर देख रहे होगे तो अब जो बॉटम पोजीशन बच रही है बेटा, क्या बच रहा है, ये बॉटम पोजीशन। तो ये जो बॉटम पोजीशन थी, यहाँ पर कौन कौन लोग आए, तो यहाँ पर दो लोग आएंगे। एक तो ट्रांजिशन मेटल आ गए, एक तो क्या आ गए, ट्रांजिशन मेटल आ गए, और दूसरे क्या आ गए, मेटलॉइड आ गए। दूसरे क्या आ गए, मेटलॉइड आ गए। लेकिन दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कर्व, ये बहुत थिकी है, और यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस थी। अभी मैंने इसको तो असेंडिंग बोल दिया, इसको डिसेंडिंग बोल दिया, इसको पीक बोल दिया, इसको बॉटम बोल दिया, इसको मैं क्या बोलूँ, होगी समस्या। तो ये कर्व एकदम लॉजिकल था, और जैसा भी आज हम लोग पढ़ते हैं, देखो ये वही पढ़ते हैं ना, पूरा सेम चल रहा था। लेकिन समस्या ये आई ना, यहाँ पे समस्या ये आई कि बताओ जब कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो याद करने में भी याद ना हो, तो वो दिक्कत वाली बात है ना। इसलिए उस सेम टाइम पर कौन आया था, मेंडलीफ आए थे। तो मेंडलीफ जब सेम टाइम पर आए थे तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे था, तो उनका जो लॉ था उसको पब्लिश हो गया, तो वो अच्छे मतलब पब्लिशर के पास रहे होंगे। ये बेकार पे थे तो बेचारा बेकार हो गया, ठीक है। फिर इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ नहीं बताना है ना, वो 1895 में होती है, वो तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है ना। 13वीं वाला कोई काम नहीं करना, इधर आओ वापस। तो लॉथर मेयर ने क्या किया, लॉथर मेयर ने ये बोला कि जो अगर हम क्या करते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में मैं एक कर्व प्लॉट करता हूँ, तो इस कर्व में जो एलिमेंट होंगे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट होंगे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट वो क्या करेंगे, सिमिलर पोजीशन, क्या करेंगे, जो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाइज करेंगे, ठीक है, इन कर्व। उन्होंने बस इतनी सी बात बोली, उन्होंने बोला यार जो सिमिलर प्रॉपर्टी का आदमी होगा सिमिलर पोजीशन पे करेगा। अब ये लिखाना तो नहीं पड़ेगा कि भाई जो पीक पोजीशन, ये लिखाना नहीं पड़ेगा ना कि जो भाई पीक पोजीशन पे था वो कौन था, एल्कली मेटल था। याद करो मेरे साथ, ये लिखाऊंगा नहीं मैं। जो पीक पोजीशन पे था वो कौन था, एल्कली मेटल था। जो डिसेंडिंग पोजीशन जो नीचे आ रहे थे उस पर कौन था, तो बोलोगे एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो असेंडिंग पोजीशन पे था वो कौन था, हेलोजन्स थे। और जो टॉप मतलब बॉटम में रहेंगे वो कौन से रहेंगे, ट्रांजिशन और मेटलॉइड। इतना जान लोगे, इतना बता देना सफिशिएंट है। इसे डिटेल में फिर समझना होगा तो और आगे देखा जाएगा। तो हम लोगों ने डॉबरनेर पढ़ लिया,
और न्यूलैंड्स पढ़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है। तो गर्मी बहुत है, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। इसके आगे मैं मेंडलीफ वाला फिर पढ़ाऊंगा, और मेंडलीफ वाले के साथ मैं कवर कर दूंगा तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। चलो।